नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शिवा योगनी, सर्टिफाइड योगा एंड नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट। आज हम अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ योगाभ्यास करेंगे। ऐसा फ्लो करेंगे जिससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरीके का स्ट्रेस रहता है आपके माइंड में, तो उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास। तो जल्दी से अपनी क्रॉस लेग पोजीशन में सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों पाम्स को नी पर रखेंगे, बैकबोन स्ट्रेट। आपके माइंड को रिलैक्स करते हुए टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लीजिए एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। Relax yourself. Okay, open your eyes. स्टार्ट करेंगे तो आप अपने मेट पर लेट जाएंगे, बेली पर लेट जाइए। ओके, इस तरह से अपने मेट पर लेट जाएंगे। दोनों पाम्स को चेस्ट के पास रखेंगे। नाउ धीरे से लिफ्ट करना, अपनी एल्बोस को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं स्ट्रेट कर पा रहे हैं तो आप हल्का बेंड करके भी रख सकते हैं। ब्रीथ आउट, धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। नाउ ब्रीथ इन, वन मोर टाइम, लिफ्ट करेंगे एंड ब्रीथ आउट, स्लोली गो डाउन, वन मोर टाइम। ब्रीदिंग पर पूरा फोकस रखिए। जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन है, इन सब से धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। ब्रीथ को आउट कीजिए, धीरे से अपने चेस्ट को वापस ग्राउंड पर रखिए। अब दोनों हैंड्स को, एल्बोस को बेंड करके ग्राउंड पर रख लेना है एंड बेंड योर बोथ नीज। अपने नीज को बेंड किया एंड साइड बाय साइड इस तरीके से मूव करना है। राइट एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड। More time and relax. Place your legs on the ground and दोनों हैंड्स को सामने की तरफ इस तरीके से लिफ्ट करिए, स्ट्रेट करिए। अगर आप साथ में अपने लेग्स को लिफ्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप सिर्फ हैंड्स को लिफ्ट करिए, स्ट्रेट करिए। ठीक है, लेग्स को लिफ्ट किया एंड ब्रीथ आउट स्लोली डाउन। वन मोर टाइम and breathe out, down. Again, breathe in and breathe out, down. Okay, दोनों पाम्स को वापस से चेस्ट के पास रखना है। अपने दोनों नीज को बेंड करना है एंड धीरे से लिफ्ट करेंगे। अपने टेल बोन पर प्रेशर डालिएगा। लिफ्ट चेस्ट अप, जितना हो सकता है अपने लोअर बैक पे प्रेशर देंगे एंड ब्रीथ आउट, स्लोली गो डाउन। वन मोर टाइम, धीरे से लिफ्ट कीजिए एंड ब्रीथ आउट, वापस ग्राउंड पर। अब दोनों लेग्स को बेंड कीजिए एंड एंकल्स को ग्रैब करना है। अगर आप एंकल्स को ग्रैब कर सकते हैं आप ग्रैब कीजिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप स्ट्रेच पेन का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर स्ट्रेच पेन भी नहीं है तो आपके घर में जो भी कॉटन का दुपट्टा है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अपने एंकल्स को ग्रैब किया एंड लिफ्ट एंड ब्रीथ आउट, स्लोली डाउन। फिर से लिफ्ट एंड ब्रीथ आउट, डाउन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। किसी भी तरीके का पेन या स्ट्रेस आपकी बॉडी को नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपने इसके बाद धीरे से उठना है। ठीक है, कम अप
एंड आपके दोनों नीज के बीच में आप गैप रखेंगे, दोनों नी के बीच में आपको गैप रखना है। एक बार देखिए। नाउ वी विल डूइंग अधो मुख वीरासना। ओके, दोनों हैंड्स को स्ट्रेच किया, दोनों नी के बीच में गैप रहेगा एंड स्ट्रेच। अब यहाँ पे ट्राई करिए अपने हेड को ग्राउंड से टच कर सके। नाउ ब्रीथ इन, धीरे से वापस उठेंगे एंड आगे की तरफ आएंगे एंड स्लाइटली अपनी लोअर बैक पे प्रेशर देते हुए वापस पीछे की तरफ जाएंगे। प्लेस योर हिप ऑन योर फीट। नाउ ब्रीथ इन, कम अप। ओके, धीरे से दोनों पाम्स को जस्ट शोल्डर के नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो पाम है वो बिल्कुल आपकी जो हाथ की हथेली है उसे जस्ट आपके शोल्डर के नीचे प्लेस करना है। अपने फीट को टक कीजिए, कम अप। ओके, स्ट्रेच, एक बार आप अंदर की तरफ स्ट्रेच करिए एंड सिर्फ आप टोस का मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ एंड अंदर की तरफ। 1, एटलीस्ट 5 टाइम। 2, वेरी गुड। 3, 4 and 5. Place your knees on your ground. Okay. Now, अब नेक्स्ट आपको करना है, अपने फीट को टक कीजिए, वापस उठिए एंड एक लेग को आपने बाहर की तरफ प्लेस करना है एंड इस हाथ से अपने नी को बाहर की तरफ पुश करना है, इस तरह से। ठीक है, ये लिजर्ड पोज का ही वेरिएशन है जिसमें हम अपनी हिप मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेच। ओके, नाउ प्लेस योर हैंड ऑन योर ग्राउंड एंड टेक योर लेग बैक साइड एंड प्लेस योर ऑपोजिट लेग आउटसाइड योर पाम एंड स्ट्रेच। सेम जैसे अभी हमने इस वाले लेग से किया, सेम आपको पुश करना है अपने नी को, हल्का सा आप प्रेशर देते हुए। धीरे से अपने लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। स्ट्रेच, प्लेस योर नीज ऑन योर ग्राउंड। धीरे से अपने नीज को ग्राउंड पर प्लेस किया एंड स्ट्रेच योर आर्म्स। सिट ऑन योर फीट, रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स करेंगे। ओके, नाउ कम अप। आप फीट को टक करेंगे। ओके, स्ट्रेच। अब यहाँ से हम जंप करके मल्लासन में आगे की तरफ जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप जंपिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, अगर आपके एंकल में या लेग में पेन है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्टेप करके आगे जाइए। इस तरीके से जंप करना है, आगे की तरफ जाना है। जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन नमस्कार मुद्रा एंड आपके जो एल्बोज रहेंगे वो आपके नी के इनसाइड आपको प्लेस करके रखना है और लुक टू द फ्रंट। नाउ प्लेस योर पाम्स ऑन द ग्राउंड एंड धीरे से अपने जंप करके ही आप पीछे जाएंगे, प्लैंक में एंड स्ट्रेच। ओके, अंदर की तरफ स्ट्रेच किया। One more time, jump, Mallasan. Now place your palms on the ground and jump. पीछे की तरफ stretch करेंगे and place your knees on your ground and relax. Next, अब आप सामने की तरफ आ जाइए। सुखासन में बैठेंगे, हम सुखासन में बैठेंगे। ठीक है, दोनों पाम्स को हमें नी पर रखना है एंड रोटेट करेंगे हम स्लोली अपनी बॉडी को पीछे से आगे की तरफ, प्रॉपर एक डायरेक्शन में हम 5 टाइम। 2, 3, 4, 5, opposite, 1, 2, 3, 4, 5. Now relax yourself.
आपको अपने एक हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाना है, अपने ऑपोजिट हैंड से एल्बो को ग्रैब करना है एंड हल्का सा स्ट्रेच देते हुए स्ट्रेच, अनदर साइड स्ट्रेच, वन मोर टाइम, अनदर साइड एंड हैंड्स डाउन। अब दोनों ही लेग्स को पहले आप स्ट्रेट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, फिर आप अपनी लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि आपके दोनों नीज पैरेलल होने चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। सो इस तरीके से आपने प्लेस कर लेना है एंड अब ध्यान दीजिए, जो हमारा ऊपर वाला लेग है, जो हमने जिस लेग को भी ऊपर बेंड करके रखा है, वो हैंड इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हम हैंड को स्ट्रेट करेंगे। जो लेग हमारा नीचे की तरफ है, उस हैंड को हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है, एंड अपनी हैंड को ग्रैब करेंगे इस तरह से। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पीछे से। देखिए, इस तरह से हमें ग्रैब करना है अपने हैंड्स को। ओके, नाउ हैंड्स डाउन एंड जस्ट इसका अपोजिट हम अदर साइड से भी करेंगे, ठीक है। तो एक नी को चेंज करके हुए दूसरे नी के ऊपर रख लेना है। जैसे मैंने आपको बताया हैंड्स का पोजीशन कैसे रहेगा, सेम अदर साइड से भी करना है। जिस लेग को हमने ऊपर की तरफ रखा है, वो हैंड ऊपर की तरफ से जाएगा, मतलब शोल्डर के पास से जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से। और दूसरा वाला हाथ ऑपोजिट साइड से, मतलब पीछे की तरफ से, ठीक, लुक टू द फ्रंट। नाउ हैंड अप एंड डाउन, ठीक है। इसी पोजीशन से हमको सामने की तरफ दोनों हैंड्स को उठाना है, एल्बोस को क्रॉस करते हुए। सेम यहाँ भी आपको ध्यान देना है, जो लेग ऊपर की तरफ है वो हैंड ऊपर की तरफ से क्रॉस होगा, मतलब जिस नी को आपने ऊपर की तरफ रखा हुआ है वो हैंड इस तरीके से जाएगा एंड इस तरीके से ग्रैब करते हुए अपने पैड्स को ज्वाइन करेंगे। लुक टू द फ्रंट। एंड धीरे से रिलैक्स, चेंज करेंगे अदर साइड से। जो भी आपको स्टिफनेस फील हो रही है, जो भी आपकी बॉडी में पेन फील हो रहा है, या माइंड में किसी तरह का स्ट्रेस है, धीरे धीरे रिलीज होते जा रहा है और आप महसूस करेंगे कि किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी में, आपके माइंड में नहीं फील हो रहा है। आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए। नेक्स्ट, दोनों हैंड्स को हम बॉडी के साइड में प्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइड बाई साइड ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि आप बैठे बैठे स्टिफ हो जाती है बॉडी, तो साइड में आपको बेंड करना है एंड ब्रीथ इन, कम अप एंड अदर साइड, स्लोली धीरे से बेंड करेंगे एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड डाउन, वन मोर टाइम। नाउ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, अदर साइड। ज्वाइन योर फीट टुगेदर, अपनी फीट को ज्वाइन करेंगे, बद्धकोणासन। ओके, सो ये बद्धकोणासन में आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे एंड फीट को ग्रैब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके फीट को, आप अपनी हील को जितना ज़्यादा अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी फीट को थोड़ा दूर रखिए, फिर आप अपने हाथ से नी को पुश करो नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह से। जो भी आपके इनर थाइज में जो स्ट्रेच फील हुआ है, जो स्टिफनेस फील हो रही है, उसे आपको कम करने में हेल्प करेगा। ओके, फीट को ग्रैब किया, अंदर की तरफ रखना एंड ब्रीथ आउट, स्लोली गो डाउन। नाउ ब्रीथ इन, एक बार फिर से, एंड रिलैक्स। अकेले बैठ जाएंगे।
ठीक है। सो रिलैक्स कर लीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए एंड थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि अगर आप अभ्यास किए हैं, जो आपने योगाभ्यास किए हैं मेरे साथ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो आज हम करने वाले हैं उद्गीत प्राणायाम। ठीक है, उद्गीत प्राणायाम मेनली आपके रिलैक्सेशन के लिए भी काम आता है। मेन ये थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप चाहते हैं कि इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिले, तो उद्गीत आपके बहुत काम का। स्टार्ट करते हैं, आईज को क्लोज करेंगे एंड गहरी सांस लेना है। गहरी सांस आप लेंगे एंड ब्रीथ को छोड़ने की जगह आपको लाइक इस तरीके से आपको साउंड क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी ब्रीथ आप आउट कर रहे हैं साउंड क्रिएट करते हुए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आउट होगी, उसमें आपको फोकस करना है कि आपके अंदर से, आपकी बॉडी से, आपके माइंड से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे बाहर जाते जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। साथ में आईज को क्लोज करिए, गहरी सांस लेंगे, Now relax. Now rub your palms. Place your palms on your face, on your eyes. Slowly open your eyes. ओके, तो देखिए, अभी आपने अगर मेरे साथ किया है तो मैंने आपको कम कराया है। ये जो हमने उद्गीत प्राणायाम किया है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आप सोने के पहले, बेड टाइम पे आप सोने के पहले 5 मिनट का टाइम निकालिए और उद्गीत प्राणायाम जरूर करिए। इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। आप फील कर पाएंगे कि आपका दिन भर का स्ट्रेस दूर हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करें, आगे भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड सीरीज आने वाली हैं। जल्दी ही जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ। थैंक यू सो मच। हरिओम सभी को।